हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक है आपका पॉइंटर। ठीक है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि पॉइंटर क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, मेमोरी कैसे एलोकेट होती है किसी भी वेरिएबल के लिए, और फिर हम पॉइंटर में उसको कैसे डालते हैं। ठीक है। तो अब उसके हम बात करते हैं प्रोग्राम की। ठीक है। तो प्रोग्राम के लिए पहले हम बात करते हैं कि हम किसी मेमोरी का एड्रेस कैसे फैच कर सकते हैं। तो एड्रेस फैच करने के लिए किसी वेरिएबल का अगर मुझे एड्रेस फैच करना है तो उसके लिए ऑपरेटर होता है आपका एम्परसेंड। ठीक है। एम्परसेंड यूज़ करके मैं किसी भी वेरिएबल का एड्रेस फैच कर सकती हूँ। फैच मतलब ले सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है। कुछ बच्चों को अगर फैच समझ में ना, फैच का मतलब होता है लेना। ठीक है। तो अब जैसे हमारा ये प्रोग्राम है, देखो इसमें क्या है, v1 v2 v3 हमने 3 वेरिएबल लिए, अलग अलग तरह से इन्हें इनिशलाइज किया, इनको डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने क्या किया, इनके आगे, हर वेरिएबल के आगे एम्परसेंट लगा कर देखो हमने यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या प्रिंट करेगा। देखो तो कुछ एड्रेस इन्होंने प्रिंट कर दिए, तीनों वेरिएबल इन जगह पर सेव है। ये जो एड्रेस है देखो, ये हेक्साडेसिमल नंबर में है। ठीक है। इसीलिए जब आप कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाया था आपको, तो उसमें मैंने हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ाए थे। ठीक है। इसीलिए हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी जो है हेक्साडेसिमल में डिफाइन होती है। ठीक है। तो 0x का मतलब क्या है कि नंबर जो है हेक्साडेसिमल है। ठीक है। तो ये हो गया एड्रेस फैच करना। अब इस एड्रेस को फैच करके हम इसको पॉइंटर में कैसे ले सकते हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ मैं इंटीजर टाइप का पॉइंटर ले लेती हूँ और v3 में मैं क्या कर देती हूँ, v3 में इसको लिख देती हूँ एम्परसेंड v1। तो v3 में मैंने क्या डाल दिया, v1 का एड्रेस डाल दिया। तो अगर मैं देखो एड्रेस ऑफ v1 हो गया, और फिर मैं करती हूँ वैल्यू, v3 ना करके इसको v2 कर लो, v1 v2, v3 भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा एड्रेस ऑफ v1, उसके बाद मैंने लिखा वैल्यू ऑफ v1। ठीक है। और मैंने यहाँ प्रिंट करा लिया v1। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा वैल्यू ऑफ v2। ठीक है। और यहाँ मैंने प्रिंट कराया v2। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रिंट होगा। 11 देखो v1 में क्या प्रिंट हुआ था, एक एड्रेस प्रिंट हुआ था। पहले हमने एड्रेस प्रिंट कराया एम्परसेंट लगा के, तो वो प्रिंट हुआ। फिर वैल्यू ऑफ v1 में हमने क्या प्रिंट हो गया, हमारी वैल्यू जो हमने दी थी। और वैल्यू ऑफ v2 में हमारा वो एड्रेस प्रिंट हो रहा है जो हमारा v1 का एड्रेस था। ठीक है। अब इस एड्रेस के थ्रू हम अगर इस वैल्यू को यूज़ करना चाहते हैं, इस पॉइंटर के थ्रू मैं ये वैल्यू प्रिंट कराना चाहती हूँ। ठीक है। तो मैं कैसे कराऊंगी, वैल्यू ऑफ पॉइंटर वैल्यू ऑफ पॉइंटेड बाय, पॉइंट लिख सकते हो या वैल्यू ऑफ वेरिएबल v1 ही लिख दो, जो पॉइंटेड बाय पॉइंटर v2।
ये अगर मुझे प्रिंट करानी है तो मैं कैसे करा सकती हूँ? इसको कराने का तरीका है कि मैं यहाँ लिखूँ स्टार B2, ठीक है। पॉइंटर की वैल्यू पिक करने के लिए हम स्टार लगा देते हैं तो पॉइंटर की वैल्यू पिक हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं तो देखो क्या प्रिंट हो गई, वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ये एक सिंपल पॉइंटर को समझाने का सिंपल प्रोग्राम है जो मैंने थ्योरी में आपको समझाया था। इस प्रोग्राम से वो आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे तो पॉइंटर का यूज़ क्या हो, हम डायरेक्ट वेरिएबल का ही यूज़ ना कर लें। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको जब मैंने सॉर्टिंग बताई थी, तो मैंने वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताया था डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का, ठीक है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या कर रहे थे हम, लेंथ जो है एरे की पूछ कर और बाद में उसको वो कर रहे थे इनिशियलाइज, ठीक है। लेकिन अगर हम इनिशियलाइज पहले ही करें और लेंथ पूछ कर केवल मेमोरी जनरेट कराएं, ठीक है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं। हम पॉइंटर के थ्रू ऐसे कर सकते हैं। देखो यहाँ आते हैं हम, ठीक है। पॉइंटर में क्या है, देखो यहाँ क्या किया हमने, एक लिया हमने इंट स्टार ए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये लाइन क्या है, तो इस लाइन को पहले हटा देते हैं, ठीक है। चलो ठीक, हमने लिया एक इंट स्टार ए, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर लिया और एक एल लिया। एल क्या है, एल जो है हम लेंथ रखेंगे इस एरे की, ठीक है। तो एक्चुअल में एरे भी जो हम लेते थे, जैसे मैंने थ्योरी में बताया था कि एरे भी जो हम लेते हैं वो क्या करता है, पहला उस लिस्ट का, एरे लिस्ट का पहले उसकी लोकेशन अपने पास सेव रखता है। तो यहाँ पर भी वो हम वही करेंगे कि ए के पास ए में मेमोरी एलोकेट करा लेंगे, ठीक है। तो वहाँ एड्रेस ही सेव होता है, एरे में भी जो वेरिएबल होता है उसके अंदर एड्रेस ही सेव होता है। आप चाहो तो उसको प्रिंट करा कर भी देख सकते हैं एरे वाले प्रोग्राम में, ठीक है। तो सी आउट हमने एंटर लेंथ कराया, लेंथ एंटर करा ली, उसको एल में डाल लिया। अब ये आता है देखो एक नया फंक्शन, ठीक है। ये नया फंक्शन क्या है, ये नया फंक्शन है कैलोक, ठीक। कैलोक का क्या काम होता है, कैलोक एक मेमोरी एलोकेट करता है। कितनी मेमोरी एलोकेट करता है, जितना साइज हम यहाँ देते हैं। एल दिया हमने तो इतनी मेमोरी एलोकेट करेगा, और एक मेमोरी का साइज कितना होगा वो हम साइज ऑफ के थ्रू यहाँ पर बता रहे हैं। साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जिसमें हम कोई भी डाटा टाइप या कोई भी डाटा देते हैं तो वो उसका साइज बता देता है, साइज ऑफ, कि वो कितने साइज में सेव होती है मेमोरी में, ठीक है। तो ये क्या करता है, एल मेमोरी जनरेट करेगा और हर एक मेमोरी कितने साइज़ की होगी, इतने साइज़ की होगी, ठीक है। अब लेकिन कैलोग से जो रिटर्न होती है, एड्रेस रिटर्न होता है, उसका कोई टाइप नहीं होता। साइज ऑफ में हम बेशक टाइप दे रहे हैं, लेकिन कैलोग टाइप डिफाइन करके उसको रिटर्न नहीं करता। लेकिन जब हम ए के थ्रू एक्सेस करेंगे तो हमें टाइप पता होना चाहिए। जैसे मैंने एरे के लिए थ्योरी में तुम्हें समझाया है पॉइंटर में कि एरे को जब हम एक्सेस करते हैं तो एरे कैसे उठाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर दिक्कत आएगी कि एरे को कैसे पता चलेगा इंटीजर टाइप है। तो उसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, पहले यहाँ लिख दिया इंट स्टार। इस तरीके से लिखने को कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया, बता दिया कि ये जो इससे एड्रेस आ रहा है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है, इंटीजर टाइप की लिस्ट का है, ठीक। तो या इंटीजर एरे है, आप इसको एरे बोल सकते हो, पॉइंटर बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब इसको आप एक एरे की तरह ही एक्सेस कर सकते हो। सेम एरे वाला आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो, सेम एरे की तरह आप इसको इनपुट करा सकते हो और सेम एरे की तरह प्रिंट करा सकते हो, सेम एरे की तरह कैलकुलेट करा सकते हो। तो ये देखो, ये है सिंपल पॉइंटर। पॉइंटर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। बच्चों को डरा दिया जाता है कि पॉइंटर ये है, पॉइंटर वो है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा समझना है कि पॉइंटर एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज़ करना, जो थ्योरी वाली क्लास है वो ज़रूर देखना, इससे पहली जो वीडियो है वो ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्रोग्राम देखोगे तो आप काफ़ी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो थोड़ी सी चीज़ें मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ।
पॉइंटर एक्चुअल में क्या होता है कि हर इंसान, जैसे अब नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो हर इंसान का एक एड्रेस होता है, ठीक है। वो अब अच्छा, आप से किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है, तो आप उसको अपने घर की फ़ोटो थोड़ी भेजोगे, नहीं ना। उसको क्या करोगे, उसको आप एक पेपर पर लिखकर एड्रेस दे दोगे, ठीक है, कि ये मेरे घर का एड्रेस है। तो वो जो पेपर है जिस पर आपका एड्रेस, जिसके थ्रू वो आपको आपके घर के एड्रेस को ढूंढेगा, ठीक है, उसको कहते हैं पॉइंटर। उसके थ्रू वो आपके घर के एड्रेस को ढूंढेगा। और आप घर के अंदर हैं या नहीं वो बाद की बात है। आप क्या हैं, आप उस घर में वैल्यू हैं, एक डाटा है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, हम पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल तक पहुँचते हैं और वेरिएबल से हम उस वैल्यू पर पहुँच जाते हैं जो वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। और इससे पहले वीडियो देखें तो उसमें एरे में कैसे मेमोरी एलोकेट होती है और वो सारी चीज़ें, पॉइंटर कैसे काम करता है, ये मैंने उसमें डिटेल में समझाया है, ठीक है। अभी इसके रेफरेंस में इसको रन करा लेते हैं। यहाँ पर एक एरर आएगी। एरर क्या आई है, एरर इसने कहा है कि कैलॉग फंक्शन जो है वो डिक्लेयर नहीं है। तो अब आपको पता चला कि मैंने यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी थी, cstdlib। एक्चुअल में कैलॉग फंक्शन जो है वो आईओ स्ट्रीम में नहीं होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन आईओ स्ट्रीम में नहीं होती है, उसकी डेफिनेशन कहाँ होती है, cstdlib में, ठीक है। इसकी अगर फुल फॉर्म कहें तो cstd स्टैंडर्ड लिब लाइब्रेरी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो cstdlib में आपका अच्छा हाँ, कुछ बच्चे पूछेंगे कि आईओ स्ट्रीम क्या है। तो आईओ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, 3 तरह की स्ट्रीम होती है, इनपुट, आउटपुट और एरर, ठीक है। इनपुट से आप इनपुट लेते हैं, होती तो देखो एक ही है, होगी तो एक ही स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है, ये जो स्क्रीन खुल कर आई। इनपुट भी आप इसी से लेंगे, आउटपुट भी आप इसी पे देंगे और एरर भी इसी पे जनरेट करेंगे, ठीक है। लेकिन तीनों काम आप अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे अलग अलग तरीके से कैसे, तो सी आउट से इनपुट लेते हो। सी आउट क्यों है, क्योंकि वो आउटपुट स्ट्रीम का फंक्शन ऑब्जेक्ट है। सी इन क्यों है, क्योंकि वो इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कैसे है वो भी डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। और हाँ, वो फंक्शन नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ें याद रखना। सी इन और सी आउट ऑब्जेक्ट होते हैं, फंक्शन नहीं होते, कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है। अब इसने क्या कहा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डालो, हमने 5 डाल दी, एंटर किया, हमने कुछ नंबर डाल दिए, एंटर, ये हमारी लिस्ट बन गई, ठीक है। तो सिंपल एरे वाली वो हुआ, ठीक है। तो ये है आपका पॉइंटर। पॉइंटर का यूज़ ऐसे होता है, पॉइंटर होता है ये है, उसका यूज़ हम इस तरीके से करते हैं। ये क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आप आगे आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो डाटा स्ट्रक्चर में आप ज़्यादातर डाटा स्ट्रक्चर जो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पर ही काम करते हैं। क्योंकि देखो, डाटा जब आप इनपुट कराते हो तो जनरली आपको नहीं पता होता कि यूज़र कितना डाटा इनपुट करेगा। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या कहता है, जो यूज़र जो इनपुट करता रहता है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता रहता है, आपका डाटा मेमोरी जनरेट करता रहता है और उसको डाटा को सेव करता रहता है। वो आप तभी कर सकते हो जब आपको कैलॉग फंक्शन का पता हो, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का पता हो। तो ये होते हैं पॉइंटर, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं एक साथ क्लियर हुए हैं। वैसे इसको पॉइंटर ही कहेंगे हम, ठीक है। तो मेन टॉपिक जो था आपका पॉइंटर ही था, ठीक। और थ्योरी की वीडियो भी देखें, ठीक है। तो और अगर वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर नहीं समझ में आए कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ नहीं समझ में आई, ठीक है। और अगर हाँ, कुछ बच्चों को अगर फिर भी नहीं समझ में आया दोबारा से जाकर थ्योरी वाली वीडियो देखें। इससे जस्ट पहले वो वीडियो मैंने अपलोड की है,
ठीक है, तो पहले वो वीडियो देखें फिर इस वीडियो को देखें तो आपकी क्लियर हो जाएंगे टॉपिक। ठीक है, पॉइंटर बिल्कुल दोनों को दोनों वीडियो को देखें। ये नहीं कि एक वीडियो देखकर आप सोचे पॉइंटर क्लियर हो गया, वो काम ना करें। ठीक है, डायरेक्ट प्रोग्राम से सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। ठीक है, और शेयर करें वीडियोस को, जिससे और बच्चे भी पढ़ पाएँ। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो सबके लिए अच्छा हो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।